आपकी सबसे गहरी कल्पनाएं, जो शायद आपको बहुत असामान्य लगती हों, वो वास्तव में आम है। मैं एलिसांद्रा हूँ, डाम लिविंग से, और आज हम बात कर रहे हैं 10 टैबू किंग्स की। कौन से सुरक्षित हैं, कौन से खतरनाक हो सकते हैं, और कैसे इन्हें बिना शर्म या अपराधबोध के एक्सप्लोर किया जाए। हम आज उन 10 टैबू किंग्स के बारे में बात कर रहे हैं जिनको लेकर बहुत जिज्ञासा होती है, लेकिन लोग इनके बारे में खुलकर बात नहीं करते। और तो और सुरक्षित तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं। मैं सिर्फ लिस्ट नहीं दे रही, मैं साफ साफ बताऊंगी कि क्या सुरक्षित है, क्या खतरनाक, क्या सोच समझकर किया जाना चाहिए, और ये सब क्यों जरूरी है अगर आप बीडीएसएम को जिम्मेदारी से जीना चाहते हैं। और सबसे खतरनाक किंग्स वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। लिस्ट के आखिर में एक ऐसा नाम है जो अनुभवी लोग भी गलत समझ लेते हैं। आजकल टैबू डिजायर्स बहुत चर्चा में हैं। डार्क रोमांस नॉवेल्स, क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज और ऐसी कहानियां जिनमें नैतिक तौर पर ग्रे कैरेक्टर होते हैं। बीडीएसएम और किंग कम्युनिटी में ये डिजायर्स पहले से हैं, लेकिन अब ज्यादा लोग खुद को इतना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि ये मान सके कि उन्हें ऐसी चीजें पसंद है जो सभ्य समाज के अनुसार सही नहीं मानी जाती। हो सकता है आपने भी कभी सोचा हो, क्या मेरी यह फैंटेसी नॉर्मल है? अगर हाँ, तो आप सही जगह पर हैं। सच्चाई ये है कि डार्क डिजायर्स होना आपको खतरनाक नहीं बनाता, लेकिन इन्हें बिना समझे एक्सप्लोर करना खतरनाक हो सकता है। तो सबसे पहले एक डिस्क्लेमर। हमेशा सहमति, कंसेंट लें, और वो सहमति लगातार बनी रहनी चाहिए। कोई भी किंग पूरी तरह सुरक्षित नहीं होता। कुछ किंग्स ज्यादा सुरक्षित हैं और कुछ ज्यादा जोखिम भरे या बहुत खतरनाक भी हो सकते हैं। मैं इन्हें सुरक्षित से लेकर खतरनाक तक रैंक करूंगी। मैं खुद इनमें से 7 कर चुकी हूं। आप अंदाजा लगाइए कौन से नहीं किए, और मुझे बताइए कि और कौन से किंग्स आप इस लिस्ट में जोड़ना चाहेंगे। टैबू किंग केक, पेट प्ले, पेट प्ले, इसमें पट्टा पहनना, कॉलर लगाना, जानवर की तरह चलना या जानवर की कटोरी से पानी पीना शामिल हो सकता है। इसमें आप किसी प्लेफुल पप्पी या गौरवशाली बिल्ली जैसे किरदार में होते हैं। ये सबसे सुरक्षित किंग्स में से है, फिजिकली बहुत कम रिस्क। इसे बच्चे भी खेल खेल में करते हैं। इस किंग को टैबू इसलिए माना जाता है क्योंकि आजकल फारीज को लेकर बहुत नेगेटिव बातें हो रही हैं। जैसे सिर्फ बिल्ली के कान पहनना भी अजीब माना जाने लगा है। लेकिन ये पूरी तरह वैध और सुरक्षित किंग है। लेकिन अगर यह आपकी एकमात्र सुरक्षित जगह बन जाए और आप इस रोल से बाहर नहीं निकल पा रहे हों, तो आपको यह सोचने की जरूरत है कि क्या चल रहा है। टैबू किंग 2, प्रेगनेंसी किंग। प्रेगनेंसी किंग, यह किंग प्रेग्नेंट बॉडी के प्रति आकर्षण से जुड़ा होता है। उसका रूप, उसकी क्षमता, उसका नाजुकपन, या बस यह भाव कि उसके अंदर एक जीवन है। यह किंग भी सुरक्षित है अगर इसे सहमति और सावधानी के साथ किया जाए, विशेष रूप से जब गर्भवती महिला की सुरक्षा और आराम को प्राथमिकता दी जाए। टैबू किंग 3, फोर्स्ड फेमिनाइजेशन। फोर्स्ड फेमिनाइजेशन, इसमें किसी को महिला जैसे कपड़े पहनाना, रोल निभाना या मानसिक स्थिति में लाना शामिल होता है। अक्सर इसके साथ ह्यूमिलिएशन भी होता है। यह किंग आत्मस्वीकृति का रास्ता बन सकता है, लेकिन अगर यह अपमान आत्मघातक भावना में बदल जाए तो यह मानसिक नुकसान बन सकता है। टैबू किंग 4, ककॉल्डिंग। ककॉल्डिंग, इसमें आप यह जानते हैं कि आपका पार्टनर किसी और के साथ संबंध बना रहा है और आप इसे देख रहे हैं या सहन कर रहे हैं। यह कुछ लोगों के लिए बहुत अरोचक होता है और कुछ के लिए अपमानजनक। ईमानदारी और बेहतर आफ्टरकेयर बहुत जरूरी है, वरना भरोसा टूट सकता है।
टैबू किंग 5 डीडीएलजी और एज प्ले। डीडीएलजी एज प्ले इसमें एक पार्टनर केयरगिवर जैसे डैडी मॉमी और दूसरा लिटिल बच्चा बनता है। यह किंक असली बच्चों से नहीं जुड़ा है, बल्कि यह दो कंसेंटिंग अडल्ट्स के बीच होता है। इसका मकसद सुरक्षा और बचपन जैसे रोल को जीना होता है, लेकिन अगर यह रोल आपकी असली जिंदगी की जिम्मेदारियों से भागने का माध्यम बन जाए तो यह अस्वस्थ हो सकता है। टैबू किंक 6 रेस प्ले। रेस प्ले यह बहुत विवादास्पद किंक है जिसमें नस्लीय शक्ति के अंतर के ऊपर आधारित रोल प्ले होता है। इसमें स्लर्स, डोमिनेशन और विशेष पोशाकें शामिल हो सकती हैं। कुछ लोग इसे हीलिंग का जरिया मानते हैं, जबकि अन्य इसे ट्रॉमेटिक मानते हैं। अगर आप इस तरह का रोल प्ले कर रहे हैं, तो सीन के बाद ईमानदार बातचीत बेहद जरूरी है। टैबू किंक 7 बॉडी फ्लूइड प्ले। बॉडी फ्लूइड प्ले इसमें थूक, पेशाब, खून आदि शामिल होते हैं। यह प्राइमल, मेसी और रिस्की होता है क्योंकि इसमें संक्रमण और बीमारियों का खतरा होता है। इसे किसी मेडिकल प्रोसीजर की तरह समझदारी से करना चाहिए। टैबू किंक 8 ब्रेथ प्ले या चोकिंग। ब्रेथ प्ले चोकिंग इसमें सांस रोकना या नियंत्रित करना शामिल होता है। यह बहुत उत्तेजक और बेहद खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इसमें जरा सी गलती जानलेवा साबित हो सकती है। इसे करने से पहले बहुत गहराई से ट्रेनिंग और समझदारी जरूरी है। टैबू किंक 9 सीएनसी कंसेंशुअल नॉन कंसेंट। यह रोल प्ले होता है जिसमें ना हमेशा रुको का मतलब नहीं होता, लेकिन यह केवल सहमति पर आधारित होता है। इसमें मानसिक स्तर पर गहरा असर हो सकता है, इसलिए इसमें प्रवेश करने से पहले तैयारी और समझ बेहद जरूरी है। टैबू किंक 10 कैनिबलिज्म। कैनिबलिज्म यह सबसे खतरनाक और विवादास्पद किंक है। ज्यादातर बार यह प्रतीकात्मक होता है, जैसे नाइफ प्ले, ब्लड प्ले, खाए जाने की एक्टिंग। लेकिन कुछ मामलों में यह असली में होता भी है। यह कानूनी, मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत भारी पड़ सकता है। अगर इन बातों को सुनकर आपके अंदर कुछ हलचल हुई है, तो यह अच्छी बात है। आपकी फैंटेसीज आपको खराब नहीं बनाती। जरूरत है सही टूल्स, सही पार्टनर और सही माइंडसेट की।